हम थे फ़ोन फैमिली के ऊपर। आपको मैंने बताया था कि आप जब किसी भी टेक्स्ट को अपनी मर्जी से कोई स्टाइल देते हैं तो वी नीड टू राइट अ सीएसएस। और मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे यहाँ पर जो फ़ोन फैमिली होगी, वी हैव मल्टीपल फ़ोन फैमिली बट दीज आर लिमिटेड। आपको पता है कि फ़ोन फैमिली हमें वी एस कोड बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें देते हैं, लेकिन ये क्या है भाई, लिमिटेड है। लिमिटेड से मुराद ये है कि ये यहीं तक ही है, बस 5 6 7 8 10 ये फ़ोन फैमिलीज। आप इसको कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा तो आपकी फ़ोन फैमिली क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। इसका फ़ायदा ये है कि आप अपने टेक्स्ट को चेंज करके देख सकते हो। एक तरीका हमारे पास था कि आप फ़ोन फैमिली को विद द हेल्प ऑफ यूआरएल लगाएं, किसी गूगल से इंपोर्ट करें और आप उसको यूआरएल करें, तो जब भी आपकी वेबसाइट रिफ्रेश होगी यूआरएल हिट होगी, यूआरएल से वो फ़ॉन्ट आएगा विच टेक टाइम, और आपकी वेबसाइट माइट बी के स्लो हो सकती है। तीसरा तरीका ये था कि यू कैन डाउनलोड द फ़ॉन्ट्स इन योर फाइल फोल्डर्स। आप फाइल फोल्डर में फ़ॉन्ट को डाउनलोड करें और यू कैन यूज इट। सही है। यूज करने का तरीका फिर क्या है कि आप कभी भी ये पूरा फोल्डर किसी को देंगे तो साथ ही साथ फ़ॉन्ट का फोल्डर भी चला जाएगा। इससे आपकी वेबसाइट तेज भी होगी। लेकिन एक इशू है, आपको सारे फ़ॉन्ट्स फ्री में नहीं मिल सकते, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पे फॉर डेट। तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, डूज एंड डोंट इसके भी है, डूज एंड डोंट इसके भी है, तो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो बुक में हमें बता रहे कि आप फ़ॉन्ट फैमिली को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली ये क्या कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली दे रहा है, और फिर ये H1 और H2 को भी फ़ॉन्ट फैमिली दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस H1 H2 को फ़ॉन्ट फैमिली जाएगी एरियल, और बाकी के टेक्स्ट को जाएगी ये वाली। बात समझ आ रही है। और अगर आप क्रेडिट्स कर रहे हो तो अगर ये क्रेडिट H1 की क्लास होगी, मैं ये देख लेता हूँ कि ये क्रेडिट किसकी क्लास है, ये है P की। तो इस P के जो फ़ॉन्ट फैमिली होगी वो क्या होगी, वो कोरियर होगी। तो आप जितने डेप पे जाएंगे उतने वो प्रेसिडेंस ले रहा होगा। प्रेसिडेंस तो सबको समझ आ गया था, बॉडी से H1 पे जाओगे तो उस पर अप्लाई होगा। अगर H1 में कोई क्लास होगी तो फिर वो इसके ऊपर क्लास अप्लाई होगी। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज हमने देख लिया था कि फ़ॉन्ट साइज क्या होता है। जैसे हमारे पास साइज बाकी चीज़ों के होते हैं, इसी तरह हमारे पास फ़ॉन्ट साइज इसका भी होता है। अब फ़ॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड नेम्स हमें देता है, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको परसेंटेज के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो, और आप इसको पिक्सल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हो। दीज ऑल आर वैल्यूज यू कैन यूज इट। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, मैं एक्स्ट्रा स्मॉल यूज़ कर लेता हूँ, एक्स्ट्रा स्मॉल। तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल हो चुका है। सही है। अगर मैं इसको 100 पे देखूँ, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, ये रहा गया। इसको मैं 100 पे कर लेता हूँ तो आपके पास ये फ़ॉन्ट साइज आ गया। अब हमारे पास इसको आप पिक्सल में भी दे सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं परसेंटेज में दे रहा हूँ तो 30%। लेकिन परसेंट में आप तब देंगे जब आप किसी पेरेंट्स को इसे कंपेयर कर रहे हो। पेरेंट को क्या कर रहे हो, इसके क्या मतलब, इस मेरे इस बात का क्या मतलब कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ डिव, और आपने इस डिव के अंदर इसको बंद कर दिए। अब आप अगर चाह रहे हो कि मेरे डिव की जो परसेंट फ़ॉन्ट साइज होगा, डिव के अंदर जो फ़ॉन्ट साइज होगा वो क्या होगा, फ़ॉन्ट साइज 40%। तो इस डिव के अंदर जो साइज होगा वो कितना होगा, 40%। अगर डिव के अंदर कोई टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ टेक्स्ट इनसाइड डिव, तो अब ये 40% लेगा। 40% किसका लेगा, ये 40% आपके डिव का लेगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर लिखो एक पैराग्राफ, साथ ही साथ में अगर आप एक पैराग्राफ भी लिखते हो, पैराग्राफ, और मैं लिख रहा हूँ दिस इज पैरा, और मैं पैरा को लिख रहा हूँ कि आप 30% नहीं बल्कि क्या ले लो, 50% ले लो। तो क्या होगा यहाँ पर कि एक साइज ही आया हमारे पास डिफ का, और एक साइज हमारे पास किसका है,
पैरा का। अब अगर मैं इसको कह देता हूं ना 20% जी, तो नहीं, मैं अभी तो सिर्फ डिप देख रहा हूं, सिर्फ अभी क्या देख रहा हूं, डिप देख रहा हूं कि 20% 30% क्या है। अगर आप डिप पैराग्राफ लिख रहे हो तो या इसको पैराग्राफ कर दो। मैं सिर्फ अभी आपको डिप बता रहा हूँ कि डिप का जो भी साइज होगा ना उसके अंदर के एक्चुअल साइज इसका होगा। देखिए अब इसके डिप साइज क्या है, ये पता नहीं बोर्ड जूम क्यों नहीं हो रहा। ये टेक्स्ट साइज है इनसाइड, इसकी आपने क्या रखी है फॉन्ट साइज 20 और 50 आपने किसकी रखी है। तो पैराग्राफ हमारे पास कितना आ रहा है 50 और इसका कितना आ रहा है। लेकिन आप नोट करें ये फिर भी बड़ा है, क्यों। अगर मैं इसको 100 बोल देता हूँ पैराग्राफ को 100%, तो ये फिर क्या होगा 100% लेगा अपना। अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ 80% तो क्या होगा 80% हो रहा है। तो डिफ के बढ़ने से पैराग्राफ बढ़ रहा है। डिफ के अगर मैं इसको बोल लूं 10% तो क्या होगा 10% का डिफ और उसके अंदर का परसेंट क्या हो रहा है पी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोल देता हूं कि आप ले लो 50% पैराग्राफ 50% और इसको मैं बोल देता हूं 100%। अब ये 100% आया और 100 का हाफ 50 किसका आया पैराग्राफ का आया। अगर मैं यहां पर बोल देता हूं कि आपका हो जाए 50% और 50% किसका हो जाए पैराग्राफ का। पैराग्राफ डिफ के अंदर है, ये बात नोट करना है। तो ये जो डिफ है ना ये 50% है और 50 का 50 हाफ परसेंटेज कितना है, मतलब अगर डिफ का 50 है तो इस पैराग्राफ का कितना होगा, ये 50 मैंने दिए तो ये कितना लेगा, ये लेगा 25%। ये बात समझ आ गई, क्योंकि डिफ है 80%। डिफ क्या है, फॉर एग्जांपल ये 50 हो गया डिफ और 50 के अंदर मैं दे रहा हूं कि पैराग्राफ जो होगा ना वो 50 होगा। तो ये जो पैराग्राफ 50 लेगा ये इस डिफ का 50 लेगा, मींस के 25 लेगा। इसको बॉक्सेस में भी देखेंगे तो बॉक्सेस में आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये देखें बॉडी का फॉन्ट साइज कितना है 12px, h1 का साइज कितना है 200px। तो अब ये 200 कैसे काम कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक बॉडी भी बना देता हूं और यहां पर सिंपल अब डी बटा के सिर्फ पैराग्राफ लिख देता हूं। मैंने कहा कि एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जितना भी फॉन्ट होगा उस सब का जो फॉन्ट साइज होगा वो कितना होगा, वो होगा 12px। और मैं कह रहा हूं कि मेरे जो पैराग्राफ है इसके जो फॉन्ट साइज होगा वो कितना होगा। तो इस बात का मतलब क्या हुआ आपको पता है कुछ, इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर बॉडी 12px है तो ये कितना होगा 24px। इसका मतलब 24px आया। आप लोग इतने हैरान होंगे कि क्यों देख रहे हैं भाई। अगर मैं यहां देखूं ना 24px तो क्या होगा, ये देखो रिफ्रेश हो रहा है लेकिन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि 200 का मतलब यहाँ पर 25 पिक्सल है, क्योंकि मैंने बॉडी को कितने दिए 12 पिक्सल दिए। बात समझ आ रही है। अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट करके यहाँ पर बोल दूं 100%, तो 100% पैराग्राफ का कितना होगा ये 12 पिक्सल, क्योंकि बॉडी का कितना है। अब मैं इसको भी बंद कर देता हूँ और इस फॉन्ट साइज को मैं बोल देता हूँ कि आप यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ पर आ जाओ और आप बोल दो 12px। तो देखो इसका मतलब एक बात मुझे पता लगी, मुझे एक बात ये पता लगी कि बॉडी का बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है। देखो ना अगर मैं 16 कर देता हूं, ये बढ़ गया ना थोड़ा सा। अगर मैं यहां पर कर दूं 12 क्या होगा, थोड़ा सा कम हो गया। अब मैं देता हूं बॉडी को 12, बॉडी को 12 देता हूं और फॉन्ट साइज यहां से खत्म कर देता हूं, इसको 100% के देता हूं। तो इसका मतलब अगर अब मैं रिफ्रेश करूं और ये साइज कम ज्यादा ना हो तो इस बात का मुझे यकीन हो जाएगा कि बॉडी कितना होता है 12। तो एक पैराग्राफ का बाय डिफॉल्ट साइज कितना होता है 12 होता है। कितना होता है देखो
जी हाँ डॉट, ये जरूरी नहीं है अभी, क्योंकि इसके नीचे कोई और है, वो कमेंट हुआ है। हाँ, अगर इसको मैं कमेंट से निकाल दूँ फिर एरर आए। अब देखो एरर आए, सही है। एक स्कोप के अंदर अगर आप मल्टीपल काम कर रहे हो तो यू नीड टू राइट सेमीकोलन। यहाँ तक बात समझ आ गई भाई? ये मैं सिंपल क्या सिखा रहा हूँ, अगर किसी को अभी भी कोई मसला हो ना, सबको बंद कर दो और इस पैराग्राफ को देख लो। ये पैराग्राफ ये है ना, ये पैराग्राफ में बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। एक पैराग्राफ में मैंने इसको कोई स्टाइल वगैरह नहीं दिया, तो ये कितना आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि पी फोन साइज मैं ले लेता हूँ 20px 12px, तो क्या हो रहा है इसका अब बाय डिफॉल्ट साइज क्या है। अगर मैं इसको बोलूँ 16, क्या होता है 16, तो अब इसका क्या है 16, सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्राउजर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपका ब्राउजर का बॉडी साइज 12 पिक्सल है तो पैराग्राफ का बाय डिफॉल्ट क्या होगा। अगर बॉडी का साइज, ये जो स्क्रीन है बहुत बड़ा स्क्रीन आ जाए, कुछ स्क्रीन के होते हैं 12 होता है बाय डिफॉल्ट, कुछ स्क्रीन के होते हैं 16। तो अगर 16 का होगा तो फिर बाय डिफॉल्ट पी क्या होगा 16, और अगर 12 होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा। ये इस बुक में नीचे ये कहानी भी आ जाएगी कि बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है। ये देखिए मेरे ख्याल से ये यू में हुआ, ये देखिए ये पिक्सल से। अब देखिए अगर आपकी बॉडी का साइज क्या है 12 पिक्सल, अगर बॉडी का साइज क्या है 12 पिक्सल, तो यहां पर हमारे पास जो H1 होगा, H1 वो कितना होगा 24 पिक्सल। तो इस बात का मुझे ये पता लगेगा कि जी हाँ बाय डिफॉल्ट अगर 12 पिक्सल बॉडी हो ना, तो बॉडी को आप क्या बोलेंगे, उस बॉडी का हमारे पास H1 कितना होगा और H2 कितना होगा। ये इसकी कैलकुलेशन है, ये पिक्सल्स में है और ये किस में, परसेंटेज में। अब अगर आपके पास बॉडी ऐसी होगी जो कि कितनी होगी 16px, तो हमारे पास जो बॉडी होगी उसके जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा 100px। हम जो अभी इस स्क्रीन पे काम कर रहे हैं ना वो 16 पिक्सल वाला है। कौन सी पिक्सल वाला है, इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो मैंने आपको बताया ये कितना है 16 पिक्सल। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो इसका टेक्स्ट यहीं पर ही रह रहा है। अब अगर मैं इसको बोलूँ कि आप इसको कमेंट कर दो 14 पिक्सल नहीं, तो आप देखो इस पैराग्राफ का बाय डिफॉल्ट साइज क्या आ रहा है। इसका मतलब ये इस पैराग्राफ का नहीं आ रहा, ये बॉडी का आ रहा है। ये किसका आ रहा है भाई, बॉडी का। अगर मैं बॉडी में दे दूं, ये पूरा कमेंट क्या हुआ है मैंने, अगर मैं यहाँ बॉडी में 16 दे दूं तो क्या होगा अभी, ये वाला मैं बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ और सिर्फ पैराग्राफ देखूं। बॉडी आ गई और बॉडी के अंदर कितना है, बॉडी का 16 और पैराग्राफ का कितना है। अब मैं पैराग्राफ को बंद कर देता हूँ, तो बॉडी का बाय डिफॉल्ट साइज क्या है 16 है। मैंने बॉडी को बंद किया और मैंने यहाँ पर लिखा पैराग्राफ 16, तो क्या हो रहा है, इसका मतलब कि ये जो ब्राउजर में काम कर रहा हूँ मैक में, ये कौन सा है 16 है। और जब 16 होगी ना, तो अगर आप अभी यहाँ पर 100% बोल दो तो क्या होगा भाई 16 ही होगी। हाँ H1 चेंज हो जाएगा, H1 क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पर H1 हो, मैं यहाँ H1 भी लिख देता हूँ, दिस इज H1। अब क्या होगा कि अगर मेरी बॉडी 16 पिक्सल वाली है, मीन्स के मेरी बॉडी अगर 100% वाली है, कितनी परसेंटेज वाली 16 पिक्सल मतलब 100%। तो अगर मैं अभी H1 को फॉन्ट साइज दे दूं 200 पिक्सल, इसका मतलब क्या होगा, कितना होगा, ये कितना हो गया 16 कितने होते हैं। अगर मैं यहां पर लिख दूं 32, तो क्या हो रहा है चेंज। इसका मतलब ये आया। अब मैं इसको आपको लिख के दे रहा हूं, अगर बॉडी हो हमारे पास, यहां लिख देता हूं, अगर बॉडी है हमारे पास 100% वाली,
तो इसका जो H1 होगा वो होगा हमारे पास 16 पिक्सल। कहाँ है? 16 पिक्सल। और पैराग्राफ होगा हमारे पास 12 पिक्सल। और अगर आप इस HPPX को परसेंटेज में देख रहे हैं तो ये क्या होगा? 100%। और अगर आप इसमें H1 में लिख रहे हो, H1 अगर आपका है 32px, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी परसेंटेज क्या होगी? 200। बात समझ आ गई है? एक H1 हमारे पास कितना होता है वो ये बता रहे हैं। एक H1 हमारे पास कितना होता है? 32 पिक्स। वो कब होगा? जब आप इसको H1 क्या दोगे? 200। अब 200 को आप डिवाइड करो 2 से तो क्या होगा? 100। क्या होगा? और 100 हमारे पास EX का कितना होगा? इसका हाफ कितना होगा? 16 पिक्सल। तो इस बात के हमें ये पता लगा कि भाई अगर H1 है ना, तो H1 का 100 बॉडी में बाय डिफॉल्ट साइज होते हैं 32। कितना होता है? और 32 का मतलब क्या है कि 200%। आप या तो 32 लिख दो या क्या लिख दो आप, या आप लिख दो 200%। ये एक ही बात हो गई, ये बात एक ही होगा। सही है भाई? चलो नमाज के लिए जाते फिर आगे पढ़ लेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ आपके पास एक टेबल आएगा। अगर आपको पिक्सेल्स में और उसको परसेंटेज में और उसको EMS में कन्वर्ट करना हो, ये EMS क्या है ये मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। ये भी जी दोबारा कर दे, नहीं जो फेल हुआ वो तो हो गया ना। जिनका क्विज होने में कोई इशू आया था उसके दोबारा कंडक्ट कर लेंगे। अब आपका इशू था, 3 अटेम्प्ट आए हो गए थे, तो दोबारा, हाँ आपका भी इशू था, दोबारा कंडक्ट कर लेंगे, मुझे याद है। अच्छा, आपने ये देखना होगा कि अगर आप बॉडी 100% देते तो फिर उस टाइम पे जो H1 आएगा वो कितना होगा? 32px। उसके बाद जो H2 आएगा वो इसके कितना होगा? तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 8 का। यहां पर परसेंटेज के कितना गैप है? 50%। अब 24 और 18 में कितना गैप है? 6 का। यहाँ कितना दोनों में फर्क है? दोनों में 17 का फर्क है। अब कोई मुझे बताएगा कि ये क्यों ऐसा हो रहा है? 100% में से 130%, तो इसका मतलब ये है कि अगर 16 ये है तो ये कितना होगा? 18। तो 100% का मतलब 133%, तो 33% बढ़ गया। अब जब 18 से मतलब 2 बढ़ना चाहिए, क्योंकि 16 है तो ये कितना होगा? 18, तो ये कितना होना चाहिए? 20। तो ये ट्रिपल क्यों हो रहा है? और ट्रिपल के बाद ये जो 33% है, 33 से सिर्फ 17% क्यों बढ़ रहा है? अच्छा, इसको आप ये से समझे, कुछ बच्चों को शायद के समझ आ जाए। ये जो 16 है ना 100%, ये 16 और 24 के बीच में कितना गैप है? 8 का। और इसका और इसके बीच में कितना गैप है? अब आपको ये बात समझ आएगी कि 100% में से जब आधा बढ़ाओगे आप तो क्या बढ़ेगा? 150। और 150 में जब आप बढ़ाओगे आधा तो वो कितना होगा? 200। ये बात समझ आ गई? 100 में अगर 100 का हाफ करोगे तो क्या होगा? 150। तो इसका मतलब ये कि 16 का हाफ कितना होता है? 16 का हाफ 8 होते हैं। 8 इसमें प्लस कर दो तो क्या आएगा? 24 आएगा। सही है? और अगर आप 16 के अंदर मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो तो 100 को मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो कितना आएगा? 200%। तो ये इस तरह बढ़ रहा है। आप ये ना सोचो कि सर अगर यहाँ पर 100 में डबल होके 200% बढ़ रहे और ये 32 है, ये 32 है, तो 16 का हाफ 8 होता है, तो 8 यहाँ पर आ रहे हैं, वो कितना है? 150। तो यहाँ पर ये कितना बन रहा है? 150 बन रहा है। तो ये जो 24 है ना, ये 16 का 24 है। 100 का 150, 100 का मतलब हाफ, ये क्या है? 150।
और ये जो 18 है ना, ये 100 का है, ये 100 के हिसाब से जा रहा है, पेरेंट से चाइल्ड पे जाता है, पेरेंट से। अगर आप ये बोलो ना कि इसकी कैलकुलेशन में इशू है, क्यों कि यहाँ पर सिर्फ 2 प्लस हो रहे हैं, और यहाँ पे कितने प्लस हो रहे हैं, यहाँ पे कितने प्लस होने चाहिए, कितने होने चाहिए, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी कितना होने चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो 16 है ना, ये 8 प्लस हो रहा है इसमें, और इस अगर 8 को डिवाइड बाय 2 कर दो तो क्या बनेगा, 4, और 16 में 4 प्लस करो तो क्या होगा, 20। तो ये 20 आपका, अगर आप लोग ऐसे सोचो कि ये बढ़ना चाहिए, लेकिन ये 24 का हाफ नहीं है, ये असल में 16 से होके जा रहे हैं, 16 का डबल तो 200%, 16 का हाफ मतलब 8, अगर प्लस करोगे तो 150%। तो इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये डायरेक्ट वो 200 है तो ये 130 नहीं होने चाहिए, फिर ये 150 नहीं होने चाहिए, कि इन सब में गैप अलग अलग आ रहे हैं। इसमें 33 का गैप है और इसमें कितना का गैप है, तो वो ये समझते हैं कि 33 अगर इसमें बढ़ गए तो 33 इसमें भी बढ़ा दो, नहीं, 33 अगर इसमें बढ़े तो ये 100 से 33 में गए हुए, अगर ये 150 बढ़ा है तो ये 100 का 150 से बढ़ा हुआ है, सही है। और एक वैल्यू इसमें आती है इम की, ईएम, सही है। ईएम का मतलब क्या है कि 32% ईएम के बराबर है। अब मुझे एक बात पता लगी कि 1 ईएम बराबर होता है 16 पिक्सल, 1 ईएम किसके बराबर होता है, 16 पिक्सल। फॉर एग्जाम्पल मैं बॉडी को देता हूं 16 पिक्सल, और मैं यहां पर P को या H1 को साइज दे देता हूं 1 EM, क्या दे देता हूं 1 EM, तो क्या होगा, ये 16 पिक्सल ही आएगा। देखो दोनों क्या है, बराबर है। बात समझ आ रही है। अगर मैं बॉडी को देता हूं 32%, क्या दे दूं, अच्छा 32 नहीं देता, मैं इसको 2M कर लेता हूं, तो ये खुद ब खुद क्या लेगा 32%। देखो ये 32 ले रहा है, कैसे, इसका प्रूफ क्या है, आप इसको कर दो कमिट, और इसको कर दो आप अनकमिट, तो देखो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 EM बराबर होता है 16 पिक्सल, 2 EM बराबर होता है 32 पिक्सल, सही है। अच्छा इन दोनों के बीच में क्या है, 16 और 32 के बीच में क्या आ रहा है, 16 और 32 के बीच में, तो 24 का क्या होगा 1 पॉइंट, तो 24 का हमारे पास क्या आ रहा है 1.5 आ रहा है। ये बात समझ आ गई सबको, अच्छा जी। जी देखो हमारे पास जो फोन साइज होते हैं ना VS कोड के अंदर, और हमारे इस ब्राउजर का जो बाय डिफॉल्ट साइज है ना वो 16 पिक्सल है। कैसे पता लगा कि अगर मैं बॉडी को यहां पर कर देता हूं फोन साइज 100%, ये जब हम आगे जाके बॉक्स भी पढ़ेंगे ना, बॉक्स और कलर देंगे, तो फिर आपको सही समझ आएगा। ये मैंने फोन साइज दे दिया 100%, और यहाँ पर फोन साइज में दे रहा हूँ 16px, तो क्या होगा, ये जो पैराग्राफ है ना ये 16px दे रहा है, ये पैराग्राफ वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, ये पैराग्राफ वाली अप्लाई होगी, क्योंकि बॉडी कितनी है हमारे पास 100%। अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 16 पिक्सल, और फोन साइज को कोई भी साइज नहीं दे रहा। तो अगर हमारे पास कोई भी बिहेवियर नहीं हुआ, मतलब सेम हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी हमारी कितनी है बाय डिफॉल्ट। अब देखो फोन साइज तो कोई ना कोई होना चाहिए ना इस P का, बॉडी हमारे पास कितनी है 16, तो ये देखो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी का जो 14 जो साइज है वो कितना है हमारे पास 16 पिक्सल। अब 16 पिक्सल के अंदर जो बॉडी होती है उसके जो H1 होता है वो बाय डिफॉल्ट कितना होता है 32, कितना होता है। अगर इसको मैं यहां पर आके 100% कर दे, अच्छा इसके यूज केस में आपको बताऊंगा ना अभी, तो ये 100% ये आ रहा है, कितना आ रहा है, अब ये कितना आ रहा है 100% 16 पिक्सल। और ये कैसे पता लगा, हम दोबारा भी चेक कर लेते। मैं यहाँ इसको बोलता हूँ कि 16, तो ये कितना आ रहा है 16 पिक्सल। इसको मैं कर देता हूँ 32, तो 32 क्या होता है इस बॉडी का कितना होता है 200। अब देखो क्या होगा,
अगर मैं इसको 32 कर दूं, यहाँ पर आएगा 32, और अब इस 32 को ख़त्म करके यहाँ पर मैं क्या दे देता हूँ 200, तो इन दोनों की बात क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और अगर इन्हीं दोनों को हटा के मैं EM दे देता हूँ, तो एक EM 16 के बराबर होते हैं और 2 EM 32 के। सही है, ये थोड़ी सी इसकी लॉजिक है। इसके इस्तेमाल कब होगा, वो जब इसके नीचे एक टॉपिक है बॉक्सिस का, वो स्टार्ट कर लेंगे कलर वगैरह, तो वो हम इस तरीके से फिर पढ़ लेंगे। फॉर एग्जांपल आप तो अभी CSS पढ़ रहे हैं ना, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। मैं बता देता हूँ, एक मिनट। ये हो गया डिव, और इसके अंदर एक आ गया और डिव। सही है भाई, इसकी आईडी मैंने दे दी मेन, और इसके मैंने आईडी दे दी इंटर। सही है, या मैं दे दूं इनर। सही है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ। मैं कह रहा हूँ एक आईडी आ रही है, और आईडी की विड्थ हमारे पास क्या होगी इस डिव की 100%। क्या है, मेन जबरदस्त। और हाइट हमारे पास क्या है, खाना तो खा लिया, पता नहीं फिर क्यों। अच्छा, ये हो गया, बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। अब आ जाओ, एक और आईडी है, वो क्या है। अच्छा, इसने क्या कर दिया, मेन को कितना दे दिया 100%, और ये जो इनर है कितना है। अब देखो, ये मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये दिखे। 16 इतना नहीं होता भाई, ये मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। 16 बहुत छोटा होता है। ये देखो, ये 16 इतना है, ये देखो। सही है, और एक H1 कितना है। अब देखो, मैंने रेड को दे दिया हमारे पास बैकग्राउंड, मैंने कितने दे दिया, ये जो रेड कलर है ये बैकग्राउंड जो है मेन, इसकी विड्थ कितनी है, और ये जो 50 है ये कितना है। तो ये जो 50% है ना, ये इस डिव का 50 है। ये किसका 50 है। अगर मैं इस डिव को 50 कर देता हूं और इसके अंदर वाले को 50 कर देता हूं, तो इसका मतलब 25 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 50 का हाफ, क्योंकि ये इसके अंदर था, ये इसके। अब देखो, ये 50 हो गया, और इस 50 का हाफ क्या हो गया। अब मैं इस अंदर वाले को बोलता हूं कि आप 100 हो जाओ, तो ये कितना है, ये 50 है, लेकिन ये बाहर वाला है, और अंदर वाला कितना है। तो अब मुझे बताओ क्या होगा, ग्रीन कितना, रेड कितना आएगा और ब्लू कितना आएगा, बराबर क्यों आएंगे। देखो, बात समझ आ रही है। अब मैं थोड़ा सा जितना भी इसको बढ़ाता जाऊंगा, मैंने कहा 60%, ये 60% बढ़ रहा है। अब रेड भी साथ में बढ़ रहा है, क्योंकि मैंने रेड को बोला कि अंदर वाला बाहर का 100% हो, पूरा ले लो। हाँ, अगर मैं इसको ये बोल देता हूँ कि ये 50% ले लो, तो अब जितना ब्लू बढ़ेगा उसका हाफ क्या होगा। बात समझ आ रही है। मैं अगर यहां पर इसको बोल दूं 70%, तो ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा, ये 35 बनेगा। अच्छा, इसको अगर मैं बोल दूं 25%, तो ये कितना बनेगा, 1 पाव। ये कितना बनेगा 70 के 1 पाव। बात समझ आ रही है। 4 हिस्से होते हैं ना, 1/4, तो ये 1/4 हो जाएगा। देखो, सही है। क्या मतलब, अगर अब मैं लिखूं 50, तो ये हो जाएगा हाफ। कहाँ गया, क्या हो गया वो प्रभु। अच्छा, 50, अब मैं 75 करता हूं तो कितना होगा, पौना। कहाँ है, ये पौना हो गया। और अगर 100 कर दूं तो इसका क्या होगा पूरा। सही है भाई, 1 किलो हो गया पूरा। तो ये ऐसे चल रहा है। इसी तरह हमारे पास ये बॉडी भी चल रही है। अगर बॉडी 16 पिक्सल है, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो H1 होगा, अगर हम उसको 200 बोलेंगे, तो H1 इसका 200 के बराबर होगा। अगर हम इसको बोलेंगे H1 100, तो क्या होगा, ये 32 नहीं, बल्कि क्या होगा 16 होगा। पैराग्राफ का जो साइज होता है ना P का, वो बॉडी का फिक्स होता है। बॉडी का भी 16 होता है, और पैराग्राफ में कितना होता है। अगर आपने पैराग्राफ को डबल कर दिया 200, तो वो बन जाएगा एक H1, क्योंकि जो H1 होता है वो बॉडी का 200% होता है। और अगर आपने बोल दिया 1 EM, तो 1 EM कितने बराबर होता है, एक पैराग्राफ का। और एक पैराग्राफ कितने बराबर होता है 16 का, और बॉडी का बाय डिफॉल्ट क्या होता है 16 का। अब सिंपल मैं आखिरी मर्तबा बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो, ये फोन साइज में बॉडी को नहीं दे रहा, मैं बॉडी को फोन साइज
मैं सिर्फ आ रहा हूँ पी को, और पी को बोल रहा हूँ कि आपका फोन क्या हो जाए 16। तो यहाँ पर ये फोन ये कितना है 16। अच्छा मैं H1 को बोलता हूँ कि आपका जो फोन साइज है वो भी क्या हो जाए 16 हो जाए, तो दोनों का क्या हो जाएगा सेम हो गया, सिर्फ ये थोड़ा सा मोटा है और ये क्या है। अच्छा मैं इसको बोलता हूँ कि आप 32 कर लो, तो इस 32 का मतलब क्या है कि बॉडी का डबल, ये पैराग्राफ का क्या हो जाएगा डबल। और 16 पैराग्राफ जो होते हैं बाय डिफॉल्ट बॉडी का वो कितना चलता है 16 पिक्सल। जी आप बताओ। हाँ इसको आप जब आगे जाके वेबसाइट्स बनाएंगे ना, तो वेबसाइट्स के लिए मैंने ये एक चीज आपको बता दी है, जो हम पेरेंट से कोई चीज रिस्पॉन्सिव करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशन अभी जो बनाएंगे हम, मोबाइल पे कितने दिखे, टेबलेट पे कितने दिखे, तो हमारे पास एक बॉक्स होगा, मैं बोलूंगा यार मोबाइल पे ये इतना दिखना चाहिए और टेबलेट पे कितना दिखना चाहिए। अब देखो मैं एक बता देता हूँ, देखो ये विथ इसकी कितनी है, मैं कहता हूँ कि ये विथ कितनी होनी चाहिए 50%, तो ये कितना आया। अब जब इसको मैं मोबाइल पे देखूंगा, तो मोबाइल के लिए क्या करूं मैं, ये अभी है 14 प्रो मैक्स पे, तो ये कितना है। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जब मोबाइल पे आ जाए तो इसकी विड्थ कितनी हो जाए 100%, तो आप इसमें लगा सकते हो। और वो हमारे पास एक मीडिया क्वेरी होती है मीडिया स्क्रीन के लिए, इसको हम बोल सकते हैं कि अब जो आपके पास क्या होगा, क्या है ये मेन, इसके जो विड्थ है वो कितना होना चाहिए 100%। 100%। अब लेकिन इसको ये भी बताना पड़ेगा कि कौन से साइज पे, मीडिया स्क्रीन सही है। इसको ये मैं बता देता हूँ कि मीडिया स्क्रीन मिक्स वन नहीं, मिक्स पे 400। अब देखो इसको मैं मोबाइल से हटा देता हूँ और रिस्पॉन्सिव कर देता हूँ, तो ये 14 है, रिफ्रेश नहीं किया। अच्छा यहाँ देखो ये कितना है 50% जा रहे जैसे ही ये 400 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये देखो 14 दिए, कितने दिए मैंने 400, तो फिर क्यों नहीं हो रहा भाई। अच्छा ये हो गया 400 एंड, अब ये इस साइज का मसला है, 100% इसका दे दो। ये देखो ये नीचे जाके ये कितना हो चुका है, मतलब 400 से कम हो गया, तो कितना हो गया ये 100%। और अगर आप अभी आपको ये नहीं पता ना कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होती है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। अब ये टोटल कितना होगा 100, जैसे ही 400 से कम होगा तो ये 50 ले लेगा, क्योंकि मैंने इसको बता दिया कि मिनिमम कितना होना चाहिए 400, और जब ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या कर दो 50 कर दो। ज़्यादा पे कितना चल रहा है 50, और स्क्रीन के अंदर कितना चल रहा है, तो इसलिए हम ये हमारे पास काम आता है कि भाई आप इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करोगे। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि एक अगर सेक्शन आया हीरो सेक्शन, उसके जो साइज होगा, फॉर एग्जांपल एंड्योर पे जाओ, कोई सेल वेल लगी है, सेल वेल नहीं लगी ना। अब देखो ये एक साइज है ना, मैंने इसको बोला कि 100 पे आप इतना साइज ले लो, टोटल 100 ले लो, लेकिन जैसे ही इसका साइज छोटा होता जाए तो इसके जो 4 बॉक्सेस है वो कितने हो जाए 2 हो गए, देखो ये 2 हो गए, तो ये रिस्पॉन्सिव हम करेंगे। अब इसने रिस्पॉन्सिव जो किया होगा ना, इसने परसेंटेज के वाइज किया होगा, किससे किया होगा भाई परसेंटेज वाइज पे, इसलिए क्या होगा कि इसने बोला होगा जब इतना विथ हो तो इस पूरे डिप की परसेंटेज इतनी हो जाए। मैं अगर स्टाइल में बताऊँ, देखो ये क्या ले रहा है, ये 2 चीजें ले रहा है, अगर आप इसको गौर से देखो, हम ये पढ़ेंगे REM रूट एलिमेंट, तो ये पेडिंग ये कितना ले रहा है, अगर मैं इस पेडिंग को बढ़ाता जाऊं तो ये क्या हो रहा है बढ़ रहा है, देखो बढ़ रहा है। पेडिंग लेफ्ट मैं इसको बता देता हूं तो ये क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है, पेडिंग राइट बढ़ रहा है। अब यहाँ पर इसने मीडिया क्वेरी लगाई है कि अगर विथ इसकी 750 px हो तो इसका पेडिंग कितना हो जाए, तो इस तरह से हम ये रिस्पॉन्सिव को सही करेंगे। और ये जो रिस्पॉन्सिव होगा ये पेरेंट से चाइल्ड आएगा, पेरेंट से चाइल्ड करने के लिए मैं परसेंटेज को यूज करूंगा, और बेस्ट प्रैक्टिस ये कि आप क्या यूज करो परसेंटेज। आपको पता होगा कि आपके पास कोई भी स्क्रीन हो, अब अगर मैंने यहाँ पर दे दी ना 100%, यहाँ पर मैंने दिए विथ 100%, तो कोई भी बड़ा स्क्रीन आ जाए विथ हमेशा कितनी होगी 100%, और कोई भी बड़ा स्क्रीन हो इसका 50 और इसका 100 ही होगा, हमेशा यही होगा, आप किसी भी स्क्रीन पे खोल दे। लेकिन अगर आपने इसको फिक्स कर दिया, पिक्सल में दे दिया 400, मैं बोलता हूँ कि इसको 400 पिक्सल कर दो
और इसको आप कर दो 200 पिक्सल, तो ये अभी भी सेम होगा, ये भी 400 और इसका कितना हो रहा है हाफ 200 पिक्सल। लेकिन इसमें मसला क्या होगा कि जब मल्टीपल स्क्रीन होगी तो 400 तो अब स्क्रीन के लिए इतना है, बड़ा स्क्रीन होगा तो उसके लिए कितना होगा, तो इसलिए फिर इसके इश्यूज आएंगे। तो फिर हमारे पास 3 वैल्यूज है, एक है पिक्सल्स में, एक है परसेंटेज में और एक है, तो इसका पता हमें लगेगा जब हम वेबसाइट को बनाएंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें ये चाहिए। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बॉडी से रिलेटेड काम हो, जितना बॉडी का विड्थ हो उतने ही ले लो, तो फिर हम उसको बोलेंगे REM, इसका मतलब होता है रूट एलिमेंट। ये हमारा रूट एलिमेंट होता है, रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट भी इसके पास हमारे पास 2 है, एक होता है बॉडी और एक होता है ये पूरा डॉग। सही है, तो इसको आगे जाके पढ़ लेंगे, मतलब कंफ्यूज ना हो जाओ। ये साइज तो समझ आ गए ना। अब अच्छा मैं जबानी पूछ लेता हूँ, पैराग्राफ का बाय डिफॉल्ट साइज क्या होता है 16 पिक्सल, और हमारी बॉडी का बाय डिफॉल्ट क्या होता है। अगर मैं H1 लगा रहा हूं तो H1 के कितने पिक्सल होंगे, कितने, और परसेंटेज में अगर मैं 32 लिख रहा हूं 200 100 पिक्सल 100 परसेंटेज के जो H1 होगा वो कितना साइज होगा, कितना होगा, और बॉडी का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सही, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये खोल दिया था मैंने, तो यहां से देख रहे हो, नहीं नहीं कुछ बच्चे यहाँ देख रहे थे। अच्छा इसमें ये तफसील लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना कि फॉन्ट साइज वेरी और ब्राउजर पिक्सेल्स आर रिलेटिव टू रेजोल्यूशन। ठीक, हाँ बढ़ा सकते हैं आप। अगर आपको 32 पिक्सल से ज्यादा चाहिए तो आप इसको फिर मेंशन करो, अगर 32 पिक्सल ही चाहिए तो फिर आपको साइज देने की जरूरत। भाई मैं चाह रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट पर जो हेडिंग हो ना ये 32 ही रहे, ये कितना रहे, तो फिर आपको देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं। अगर आपको बढ़ाना है तो फिर आप उसको बढ़ा दो, और बढ़ाने के लिए आपके पास 3 चीजें, एक है परसेंटेज, एक है पिक्सल और एक है ये। अगर आप हेडिंग को किसी पेरेंट के अंदर रख रहे हो तो आप इस्तेमाल करो परसेंटेज, उस डिफ का परसेंटेज लेगा। अगर आप बोल रहे हो कि बॉडी का परसेंटेज लो तो फिर आप इस्तेमाल करो REM रूट एलिमेंट। और अगर आप चाह रहे हो कि कोई भी साइज आ जाए, ये साइज तो फिक्स होना चाहिए, तो फिर आप यूज करो PX। आप क्या यूज करो, यही बातें इंग्लिश में यहाँ पर लिखी हुई है। देखो पिक्सल्स आर रिलेटिव टू द, क्या हो गया कुरान खानी हो रही है भाईजान, यहाँ देख लो। अच्छा पिक्सल्स आर रिलेटिव टू रिजोल्यूशन ऑफ द स्क्रीन, सो सेम टाइम साइज विल लुक लार्जर व्हेन अ स्क्रीन हैज अ रिजोल्यूशन। हमारे स्क्रीन के जो रिजोल्यूशन होते हैं ना, पता नहीं 1200 होता है, 4000 भी होते हैं, जिसका हम कहते हैं 4K रिजोल्यूशन है, ये HD है। हाँ तो उसके लिए था, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये कौन सा रिजोल्यूशन आता है, 800 मल्टीप्लाई बाई 600, ये देखो ये 4K वाला है, 4000 नहीं 4 लाख 4K वाले, सही तो बोल रहे हैं, 4000 होते हैं ना। तो ये रिजोल्यूशन हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं इस तरह, और वो फिर वो स्क्रीन वाले के लैंडस्केप से मल्टीप्लाई होते हैं, डायगोनल से, पता नहीं क्या क्या होते हैं उसके अंदर। अगर आप स्क्रीन को साइज को मैच कर रहे हो ना 16 इंच 32 इंच, वो ऐसा नहीं होता, वो लीडिंग होता है, टॉप से लेकर ऐसे साइज वो होता है। सही है, साइज स्क्रीन साइज रिजोल्यूशन मेजरमेंट, लंबी कहानी लिखिए, कुछ ना कुछ आ जाएगा। कहाँ है भाई, ये देखो, ये इस तरह बता रहे हैं, जो डिस्प्ले साइज होती है ना ऐसे होती है, देखो 4K HD, ये रहा जो मैं बता रहा था ना, वो ये रहा, ये देखो। अब ये है 4:3 का रेशो, 1024 पिक्सल और 1280 पिक्सल, 1050 और 1600। अब इसकी विड्थ ज्यादा है और हाइट क्या है कम, तो ये 16 का रेशो आ रहा है। हम कहते हैं ये 16 इंच है और ये 32 इंच है। अब देखो ये क्या है 22 इंच वाला, ये 22 इंच वाला, और ये कितना इंच वाला है। अब इसकी कैलकुलेशन भी ये इस तरह होती है, 16 इंच और 22 इंच वाली। खैर ये हमारे बुक में तो नहीं है। अच्छा यू कैन ऑल्सो यूज PT फॉर प्रिंट साइज इंस्टेड ऑफ PX। अगर आप कोई चीज प्रिंट करवा रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज करो, PT, बट यू शुड ओनली डू दिस व्हेन क्रिएटिंग स्टाइल शीट फॉर प्रिंटिंग फ्रेंडली वर्जन पेजेस। कोई अखबार हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, उसके लिए, वरना हम क्या इस्तेमाल करते हैं PX। द डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन अ वेब ब्राउजर इज
16 पिक्सल. यूजिंग परसेंटेज ऑफ दिस अमाउंट you can create a scale where the default text size is 12 pixels and heading size in relation to this. It is possible for users to change the default size of text in their web browsers. If they have done this, the font will be displayed at the same scale that the designer intended but at a larger size. कोई भी साइज होगा, अगर आप उसको परसेंटेज वाइज से देंगे तो अगर स्क्रीन बड़ी होगी तो परसेंटेज के हिसाब से वो साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. तो फिर कोई इश्यूज भी नहीं आएंगे. ये प्रिंट के लिए है, न्यूज़पेपर वगैरह के लिए नहीं होते, उसके लिए. लेकिन हम इसमें पीएक्स इस्तेमाल करेंगे, पिक्सेल्स, क्योंकि इसमें पिक्सल डॉट होते हैं और न्यूज़पेपर में डॉट नहीं होता. उसमें वो वेक्टर जो बताया था मैंने, वो चीज़ें चल रही होती है. अच्छा, EMs अलाउज यू टू चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट रिलेटिव टू द सेम साइज ऑफ द टेक्स्ट इन पेरेंट एलिमेंट. देखो, अगर पेरेंट एलिमेंट के साइज से आप अंदर के चार्ट के साइज को मैनेज कर रहे हो तो आप क्या इस्तेमाल करो, EM को कर लो. द डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन वेब ब्राउजर इज 16 पिक्सल, ये तो हमें पता है. यू कैन यूज सिमिलर रूल्स टू दोज शोन फॉर परसेंटेज बिकॉज यूजर कैन चेंज द डिफॉल्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट इन देयर ब्राउजर. द फॉन्ट कुड ऑल अपीयर लार्ज और स्मॉलर देन द डिजाइनर इंटेंडेड. हो सकता है कि छोटा बड़ा दिख जाए EM से. तो ये यहां पर भी कह रहे कि क्या करो, आप परसेंटेज को यूज करो. सही है भाई. द एक्स्ट्रा रूल अबव इज टू हेल्प इंटरनल एक्सप्लोरर. अब कुछ एक्सप्लोरर्स हमारे पास होते हैं जैसे कि फायरफॉक्स, सफारी, जैसे यहाँ पर सफारी है, तो इसके लिए क्या है, एक्स्ट्रा रूल्स आई रिलेटिव साइज ऑफ द टेक्स्ट. अच्छा, मोर फॉन्ट चॉइस. अगर आपको फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली अगर चाहिए हो और आप चाह रहे कि जो हमारी जो फॉन्ट फैमिली आ जाए, पैराग्राफ या H1 इसकी फॉन्ट फैमिली आ जाए, और फॉन्ट फैमिली में यहाँ से अपने ले लूँ, मैं इसको बोलूँ कि भाई इब्राहिम फॉन्ट फैमिली क्या हो. अब इब्राहिम तो है नहीं हमारे पास, तो इब्राहिम फॉन्ट फैमिली नहीं है. तो हम क्या करें, मैं जा रहा हूँ गूगल के पास, fonts.google, और इसे मैं एक फॉन्ट पकड़ लेता हूँ. कहाँ है भाई, ये वाला अच्छा लग रहा है ना, जो समझ आ जाए ना. ये समझ नहीं आया, ये वाला कर लेते हैं. चाइनीज पे समझ नहीं आया. अच्छा, ये गेट फॉन्ट आ गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. ये तो प्रीवियस था यहाँ पे. अब ये बोल रहे, आप इसके साइज को भी देख सकते हो कि कितने साइज का आपको चाहिए. सही है भाई. और यहाँ पर आप उसको बोलो गेट फॉन्ट. मैंने किया एड टू कार्ट, और यहाँ पर आ रहा हूँ गेट एम्बिड कोड. तो ये मैंने कहा मैं सिर्फ इंपोर्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट. मैंने यहाँ से यहाँ इंपोर्ट कर लिया. नीचे यहाँ पर टॉप पे आया, और मैंने टॉप पे जरूरी है, यहाँ टॉप पे जरूरी है ताकि इसको ये मिल जाए. सही है भाई. इंपोर्ट कर लिया मैंने. अब एक काम ये हो सकता है कि आप इस पूरे उस पर लग जाएगा, ये पूरी जो वेबसाइट होगी ना यहाँ पर लग जाएगी. नहीं, अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे सिर्फ स्पेसिफिक चाहिए, तो बुक वालों ने क्या दिया आपको, बुक वालों ने बोला कि आप ये यूज करो, फॉन्ट पेस. आप क्या यूज करो, अब ये देखो, ये हमें सिर्फ देते हैं URL, ये हमें सिर्फ क्या दे रहे हैं, और ये गूगल से उठा रहे हैं. मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ यार आप एक काम करो, यहाँ पर आके ना @ लगाओ और लिखो फॉन्ट पेस. तो ये हमें एक चीज और दे देगा, सिक्योर URL और फॉन्ट फैमिली का नाम. सही है. URL में कहां से उठा देता हूं, मैंने कहा URL ये रहा. URL हमारे पास ये URL है, ये मैंने यहां से उठाया और यहां से उठा के इधर पटक दिया. जी, लंबी लाइन को लाने के लिए ऐसे करते हैं. ये लंबा लाइन है ना, ऐसे जाओगे तो आप ऐसे करो, हो जाएगा. कैसे, ऐसे किया ना, Alt और Z दबाते. सही है. अच्छा, मैंने ये किया. अब इस फॉन्ट फैमिली का नाम दे रहा हूँ. बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि फॉन्ट फैमिली का नाम वो होगा जो आपने उठाया हो. देखो, इस फॉन्ट फैमिली का जो नाम है वो क्या है, प्ले फेयर. क्या है, तो आप यहाँ पर लिखो प्ले फेयर. क्या लिखो भाई, प्ले. लेकिन नहीं, मैंने फॉन्ट फैमिली का नाम क्या रख दिया था, और नीचे आया, इसको मैंने बोला कि आपकी फॉन्ट फैमिली क्या होगी. यहाँ पर कोई H1 है ताकि हम देख ले इसको. मैं बंद कर दूं. जी, मैंने इस फॉन्ट फैमिली को एक नाम दे दिया, और वो मैंने दे दिया इब्राहिम, ताकि मैं जहां भी इस्तेमाल करूं तो फिर मुझे गूगल से लेना ना पड़े. मैं इब्राहिम लिखूं और वो अप्लाई हो जाए.
अब मैंने यहाँ पर H1 लिखा है, दिस इज H1 विथ इब्राहिम फोन नेम। यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, किधर गया, अप्लाई हो गया। अब देखो ये अप्लाई तो हो गया लेकिन आपको दिख रहा ही नहीं है क्योंकि ये हेडिंग में, ये किसमें, तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप इसको किसमें रखो, कुछ फॉन्ट हमारे पास दिखते भी नहीं है कि ये अप्लाई हो गया या नहीं। अभी एक और लगा के देखते जो कि बोल्ड होगा, बोल्ड होगा बहुत ज्यादा। तो ये देखो ये अप्लाई हो गया, अब ये पैराग्राफ में दिख रहा है। भाई कैसे हो? हाँ मसला तो हो गया, आप आएंगे तो मसला ही नहीं है। इशू क्या था? वो इसके इशू था, यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो रहा था, मिरर वाला, लैपटॉप का इशू था, सेटिंग का। चलिए हो गया जुगाड़। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ फोन फैमिली, पता नहीं अप्लाई हो भी गई है या नहीं। हाँ, अगर मैं फोन फैमिली को बंद कर दूं, हाँ पी कर दूं, हाँ पी 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 फोन फैमिली इब्राहिम। ये पता नहीं रिफ्रेश का बहुत बड़ा मसला है। ये देखो रिफ्रेश हो रहा है अभी, नहीं ना फिर दोबारा खोलना पड़ेगा इसको। अप्लाई नहीं हो रहा क्या? ये फालतू चीजें बंद कर देता हूँ ना थोड़ी देर के लिए। जी क्लास के साथ मतलब इतना गन बना दिया मैंने। ये अभी मैं करके देखता हूँ, एक मिनट ना, ये सारे गन बंद कर दूँ और सिर्फ पैराग्राफ दे दूँ। ये पैराग्राफ है और ये पैराग्राफ है, अप्लाई हो जाओ ना भाई। अच्छा इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज कर देते ना थोड़ा सा, ये ऐसा लगा देते जैसे कि आप बोलो यार ये क्या है। कोई और देखते, कोई और अलग सा फ़ॉन्ट देखते जैसे अजीब ही, बिल्कुल चाइनीज वगैरह लगा देते हैं। किधर है नाइजीरियन, कहाँ है भाई? बोल्ड, बोल्ड देख लेता हूँ ना, बोल्ड। एक मिनट एक मिनट, ये वाला नहीं, एक मैंने देखा था पिक्चर वाला था ना, क्या था वो, एक बड़ा था उसमें ऐसे आ रहा था जैसे कोई किसी ने लिखा हो, तो पता नहीं क्या था, देख लेते इसमें। एक मिनट, मैं जो देखना चाह रहा हूँ ना वो इस तरह ही मोटा होते हैं लेकिन वो अंदर उसमें कुछ कलर्स वगैरह होते हैं। अब एक मिनट एक मिनट, आप जो बोलेंगे वो मैंने नहीं लगाऊंगा, मैं वो देख रहा हूँ जो मैं लगाना चाह रहा हूँ। ये इस तरह का ढूंढ रहा हूँ, इस तरह का। सही है भाई, यहाँ पे एक होता था, ताकि मैं सिर्फ आपको ये समझा दूं कि हेडिंग और पैराग्राफ में लिखने का फर्क क्या है। हम्म, कहाँ है यार, यार ये वाला कर देते, ये वाला देख लेते। सही है, गेट फॉन्ट, एम्बेड और लिंक। अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखें, आप यहाँ पर बाय द वे लिंक भी लगा सकते हैं। आप इस सबको कॉपी करके ना HTML की फाइल में यहाँ लगा दें तो आपके पूरा ग्लोबली क्या हो जाएगा, ये कौन सा चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, हम इंपोर्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इंपोर्ट करके ये उठा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने, अच्छा पूरा नहीं उठाता, मैं सिर्फ URL उठा देता हूँ। कहाँ है URL, ये रहा, मैंने इसको लगाया यार। कैसे मतलब रिप्लेस कैसे किया भाई? रिप्लेस नहीं किया, कॉपी कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट जी। कंट्रोल भी से हो जाएगा जी साहब, हाँ हाँ पुराना वाला लग जाएगा। अच्छा आप देखते, वाह पुराना भी गायब हो गया। अगर मैं इसको अपना इस ओरिजिनल नाम ही दे दूं, एक कम वक्त अभी अप्लाई नहीं हो रहा, देखता हूँ इसको फोन फैमिली यही दे देता हूँ, ओरिजिनल नाम फोन फैमिली ये दे देता हूँ।
अब भी नहीं हो रहा। फ्रंट पेज क्या देना, वैसे आना चाहिए, आ जाते हैं, पता नहीं ये क्या दे रहा है। कॉपी, जब यहाँ पर ये देंगे डिस्प्ले, और यहाँ पर क्या है, अब शायद के लग जाए ना, पता नहीं क्या है यार। परसों हमने किया था ना, लग गया था। आज पता नहीं इंटरनेट का क्या है। अच्छा, अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, यहीं सही उठा के, नहीं नहीं सही उठा रहा है इसका, अच्छा भी सही उठाएगा, क्यों नहीं उठाएगा। अब डायरेक्ट लगा देता हूँ फोन पे में, और ये किस पे लगा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ बॉडी के अंदर, सही है, बॉडी के अंदर ही लगा देता हूँ, या इंपोर्ट तो स्टार्टिंग में ही कर ले। अब देखते क्या होता है। नहीं हो रहा भाई, पता नहीं क्या इशू है इसका। ये लिख सकते हैं हम इसको, ये भी कॉपी कर सकते हैं, ये भी चेक कर लेते कि पता नहीं ये रिफ्रेश का इशू है क्या बोल रहा है। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, और यहाँ पर ये पूरा कॉपी यहाँ पर दे देता हूँ, सही है, चारों कॉपी कर लिए। अब देखते हैं, इसलिए कसम का ही है आज। एक मिनट, कॉपी पाथ, तुम जाओ। नहीं उठा रहा, फोन फैमिली, यही तो उठा रहे भाई। ये मैंने कनेक्ट किए भी है कि नहीं, दोनों कनेक्टेड है। पैराग्राफ ये रहा, पैराग्राफ ये रहा। क्या इशू हो सकता है भाइयों, फाइल तो हो रही है, पता नहीं क्या। ये देखो, आ रही है। चैट जीपीटी से, चलो आप ये ख्वाहिश भी पूरी कर दें। काय मुफ्ती साहब, हाँ हाँ, ये को पायलट भी तो हो रहे हैं ना, को पायलट, को पायलट, को पायलट। फोन फैमिली इज नॉट वर्किंग। ये इसको मैंने जो है ना, अब ये टू डूज बनाएगा, चेक करेगा, लंबी कहानी, देखते हैं इसको अभी फिलहाल। नहीं चैट जीपीटी तो नहीं, ये कर ही देगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा अभी। अच्छा, आई विल क्रिएट अ शो टू डू लिस्ट, क्यों बना रहे टू डू लिस्ट, इशू सॉल्व कर दे। ये आप इसको पढ़ रहे हैं, देखो अब इसको पढ़ रहे हैं। उसको तो लिखने का तरीका नहीं पता होगा ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक मिनट, वो पढ़ रहे हैं। आई विल अपडेट, सारी चीज़ें कर लिए। सी एस एस डॉट फॉर्म फर्स्ट, सी एस एस रूल कैन अप्लाई द फोन फैमिली। कुछ चेंजेस तो कर ली इसने। अच्छा, ये चेंज कर लिया, रेड का मतलब हटा दिया, और येलो का मतलब ये लगा दी इसने। अब देखो, अब सी एस एस में भी चेंजेस कर रहे हैं। ये कह रहे कि डायरेक्ट इस्तेमाल करो, ये हटा दिया। गूगल फोन पे इंपोर्ट रिमूव फ्रॉम हेयर लोडेड इन एचटीएमएल बिफोर। अब ये बोल रहे कि अगर यहाँ लगा दिया तो यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबू दोनों काम नहीं कर रहे थे ना, मैंने लगा रख दिया। अब देखो, अभी नहीं आ रहा। अब इसको कॉल करें क्या, चलो ये ऐसे टाइम ज़ाया कर देगा, ये पता नहीं क्यों अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ ज़बानी भी देख लो,
कि इसने आपको, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी देख सकते हो नाम, सही है। जैसे मैंने दे दिया इब्राहिम, और फोन के अंदर जाके इसने अभी फोल्डर बनाया था, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बना के दिखाया था, फोल्डर के अंदर से ये उठा रहा है। अब जब आपने फोल्डर के अंदर से उठाया ना, और फोन फैमिली के नाम, उसके बाद भी आप उसको चेंज कर सकते हो। आपने फोल्डर से ये उठाया, आप उसको बोल दो माई फोन, और जहां इस्तेमाल कर रहे हो उसकी जगह यहाँ पर लिख दो माई फोन, और इसको ये कॉल बैक में दे दो। इसको कहते हैं कॉल बैक, इसको क्या बोलते हैं। देखो आपने तो ये रख दिया, ये यहाँ पर है। इन केस अगर ये ना चले तो कॉल बैक में क्या चलेगा, इससे मिलता जुलता। तो आप 2-3 फोन को एक्स्ट्रा अपने साथ कॉल बैक में रख सकते हो। अगर ये ना चले तो इसकी जगह पे ये चलाएगा। आपको इंटरव्यू में भी आपसे पूछ सकते हैं कि कॉल बैक क्या होते हैं HTML में। जी भाई, डाउनलोड करके मैंने दिखाया था परसों क्लास में ना। मैं फोन ही पढ़ेंगे ना, मैं कह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर ले जल्दी जल्दी यार, वेबसाइट बनाए जल्दी जल्दी, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें। फोन के कुछ फॉर्मेट्स भी होते हैं आपके पास, EOT, नहीं नहीं क्या हो गया, ऐसे ही बोल रहा हूँ, डरा रहा हूँ। क्रोम के अंदर ये सारे एक्सटेंशन होते हैं, स्विगी और ये सारी, सही है भाई। अच्छा बोल्ड फोन वेट हमने देखा था, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना फोन वेट का। अच्छा ये तो करके देख ले कि ये भी अप्लाई हो रही है या नहीं। फोन वेट और क्या होगा, अगर ये भी अप्लाई हो रहा है फिर इसका मतलब कुछ और गड़बड़। ये अप्लाई हो गया, या तो इंटरनेट की वजह से, पता नहीं कुछ ना कुछ तो क्या है, गड़बड़ है, जो कि ये अप्लाई नहीं कर रहा ना, तो कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है बाबू। अच्छा मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। अप्लाई हो गया, जबरदस्त यार। इसका मतलब हम काम सही करें, लेकिन पता नहीं क्या इशू आ रहे हैं ना, पता नहीं, ये हमारे साथ ही होता है ये। अब दोबारा करके देखते, अब भी नहीं हो रहा। आपने ये H1 में रखा है या किस में रखा है, पैराग्राफ को दीजिए और अप्लाई हो गया, सही है भाई। अच्छा ये फॉन्ट बोल्ड हो गया हमारे पास, बोल्ड हमारे पास होती है बहुत सारी। अच्छा फॉन्ट स्टाइल मैंने आपको बताया था, नॉर्मल, इटैलिक, ओबेक, ये रहा। तो आप इसको चेक करें, दिस केसेस टेक्स्ट टू अपीयर ओब्लिक इन दिस एग्जांपल यू कैन सी द क्रेडिट हैव बीन italic fonts were traditionally styled version of the font based on a calligraphy, whereas oblique version would take the normal version and put it on an angle। बस सिंपल, कोई इतना फर्क नहीं है इसके अंदर। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। अच्छा कुछ चीजें हम यहाँ पर कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ P, मैंने यहाँ पर P लिखा, और मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो P है ना, आप पढ़ जाओ यार, थैंक यू। मैंने ये लिखा कि आप P जो हो, आपका जो फर्स्ट लेटर होगा, क्या होगा भाई, फर्स्ट लेटर कहाँ है, फर्स्ट लेटर वो होगा कलर रेड। पता नहीं अप्लाई होगा या नहीं होगा। ये देखो फर्स्ट लेटर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। ये तो हमारे पास है सूडो कोड, क्या है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि पैराग्राफ हो हमारे पास, और इसका जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, क्या है, ट्रांसफॉर्म, वो सारा हो जाए कैपिटल, क्या हो जाए भाई, कैपिटल नहीं लिखोगे आप, लिखोगे कैपिटलाइज, तो सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, सही है। अगर आप इसको लिखते हो कि कैपिटल नहीं करो, बल्कि क्या करो, इसको इसको आप कर दो लोअर केस, तो लोअर केस में तो पहले से मौजूद है, अपर केस में तो हो, तो अपर केस में, सारे अपर केस में, सही है। अच्छा इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं कि अगर आप उसको बताओ कि भाई टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो जाए, बस यही है। बाकी हम फ्लेक्सबॉक्स वगैरह वहाँ उस चैप्टर में फिर देख लेंगे, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज, सही है भाई। इसने क्या किया कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, क्रेडिट की जो क्लास थी ना, टेक्स्ट का HTML नहीं लिखी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसने क्या कर दिया, कैपिटलाइज, तो सारे क्या हो गए। अच्छा कैपिटलाइज, इसमें कोई बता सकते क्या फर्क है दोनों में, कैपिटल और कैपिटलाइज में क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि सारे क्या हो रहे हैं, अपर केस, और कैपिटलाइज में क्या हो रहा है, हर वर्ड का पहला करेक्टर क्या हो रहा है, कैपिटल हो रहा है। इसको बोलते हैं वर्ड
क्या बोलते हैं, वर्ड कहते हैं, वर्ड्स, दीज और ऑल वर्ड्स, इसको बोलते हैं वर्ड, WOR। अक्सर इसमें कंफ्यूजन होती है लोगों को, इसको कहते हैं वर्ड और इसको कहते हैं करेक्टर। इसको क्या कहते हैं, करेक्टर। अच्छा जी, अंडरलाइन, टेक्स्ट को आप डेकोरेट भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, मैं ये चाह रहा हूं मेरे जो ये पैराग्राफ है ना, ये हो जाए हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब मैं कह रहा हूं ये जो सारा टेक्स्ट है ना, ये हो जाए अंडरलाइन, इसके नीचे क्या आ जाए, अंडरलाइन आ जाए। तो इसके नीचे क्या आ गया, अंडरलाइन। अब आप अंडरलाइन के अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आप इसको एक्सप्लोर करें, मजा भी आएगा, समझ भी आएगा कि ये क्या करे। देखो ये सारे हमारे पास, वे भी करके देखो, हाँ देखो कुछ भी नहीं आ रहा। अब और बताओ क्या करके देखो, ओवरलाइन, तो क्या हो जाएगा ये, ओवरलाइन टॉप पे आ गया, सही है। एक होता है लाइन थ्रो, पता नहीं इसमें है या नहीं, लाइन, लाइन थ्रो, तो वो जो डिलीट की तरह था ना, वो आ जाएगा, सही है भाई। इसको जगह, इसको जगह, अच्छा लाइन थ्रो, तो ये इसके अंदर कुछ डेकोरेशन है। अच्छा अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिंक लिखता हूँ ना, लिंक, तो लिंक का बिहेवियर क्या होता है बाय डिफॉल्ट, कोई बता सकता है। लिंक, लिंक एंकर टैग होते हैं ना, और मैं कहता हूँ दिस इज लिंक, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अंडरलाइन। इस अंडरलाइन को खत्म करने के लिए ये आया है, असल में ये आया था टेक्स्ट डेकोरेशन नन। क्या होता है भाई, कोई टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए, ये असल में टेक्स्ट के डेकोरेशन था ना, हमने ऊपर पढ़ा टेक्स्ट का डेकोरेशन क्या होता था, लाइन, ओवरलाइन, थ्रो, तो ये बाय डिफॉल्ट दे रहे हैं बिलो लाइन, ये बाय डिफॉल्ट क्या कह रहे हैं, अंडरलाइन दे रहे हैं। तो अंडरलाइन को खत्म करने के लिए मैं टेक्स्ट की डेकोरेशन क्या कर दूं ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये लिंक तो है लेकिन क्या हो चुका है, ये अंडरलाइन खत्म हो चुका है। बात समझ आ रही है भाई, ओवरलाइन, लाइन थ्रो, ब्लिंक, पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर, आप एक्सप्लोर करें। लाइन हाइट, लाइन हाइट क्या होती है भाई, नहीं, फॉर एग्जांपल आप आते हो एक पैराग्राफ बनाते हो, ये मैंने एक पैराग्राफ बनाया जो कि ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ, अच्छा मुझे इसके तो बंद करना पड़ेगा, ये पैराग्राफ है, सारी चीजें बंद कर दो, ये सिंपल पैराग्राफ है, सही है भाई। अब मैं कह रहा हूँ कि इन सब के बीच में लाइन हाइट आ जाए, ये जो हाइट होती है ना, तो वर्ड के डॉक्यूमेंट में कर रहे होते हैं अक्सर लाइन हाइट 1.5, 2, 3, तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जिसको हम कहते हैं, कहाँ लगाऊं, यहाँ लगा दूं, क्या होता, क्या था, लाइन हाइट, लाइन हाइट। और आप इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पिक्सल में भी दे सकते हैं, 20%, तो क्या होगा 20% आ गया, सही है भाई। क्या हो गया ये 100%, 100% आ गया। बहुत तंग कर रहे हैं आज ये, अगर पिक्सल में दे दूं तो और सही समझ आएगा, 30 पिक्सल, ये गालियाँ वालियाँ देने का दिल कर रहा है। ये देखो अब सही हो गया 30 पिक्सल, और 70 पिक्सल तो क्या होगा, और ज़्यादा दूर हो गए, सही है भाई, जुदाई हो गई। यहाँ पर अगर मैं परसेंटेज में दे जी, हाँ जितने ज़्यादा पिक्सल होगी उतने ज़्यादा ये दूर भागेगा, ये 50% पे ऐसे आ रहे हैं, और अगर मैं 100% दे दूँ तो क्या होगा, रिफ्रेश पता नहीं हो रहा, ये नॉर्मल की तरह आ गया, सही है भाई। तो इसको कहते हैं लाइन हाइट। लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग, यार यहाँ तक काफी, इसके बाद फिर कर लेंगे हाँ, लेकिन इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना कि लेटर स्पेसिंग, ये मेरे ख्याल से मैंने बताया भी था, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग। अच्छा बैठो बैठो, इसके बाद वाला खुद करना, ये बता दिया था। टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन ये बता दिया था, नहीं बताया था, नहीं बताया, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मैंने नहीं बताया भाई। ये क्या है, दिस इज पेरा, यहाँ पर मैं आया और मैंने दिस इज पेरा को क्या दे दिए,
खूबसूरत सी मैंने दे दी आईडी और मैंने इसको दे दिया पेरा। मैं यहाँ पर आया और मैंने बोला कि भाई ये है एक आईडी जिसका नाम है पेरा, और आपका जो टेक्स्ट अलाइन है ना, टेक्स्ट अलाइन, वो क्या हो जाए, राइट हो जाए। क्या हो जाए भाई, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये कमबख्त उधर उड़ के भाग जाएगा। कहाँ चला गया ये, राइट, ये रहा, ये रहा। सही है भाई। अगर आप इसको बोलो सेंटर, क्या करो, ये रिफ्रेश, सेंटर में आ गया। अच्छा, जब हम टेक्स्ट अलाइन के चैप्टर खत्म कर लेंगे तो हम उसकी अगली क्लास में डायरेक्ट वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वेबसाइट के अंदर जो जो चीजें चाहिए होती है वो हमने सारी पढ़ ली। क्या, इमेज चाहिए होता है, लिंक चाहिए होता है, OLUL चाहिए होता है, उस OLUL को आगे पीछे करना वो हमने अभी देख लिया। तो हमारे पास क्या आ सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और एक लिंक बना देता हूँ। आज वेबसाइट बना ही देते थोड़ी सी, देखो UL लिखा या UL भी नहीं लिखा, मैंने लिखा लिंक और इसके अंदर मैंने लिखा होम। आज से स्टार्ट करते थे, होम अबाउट, ये सारी चीजें। सही है भाई, मैंने यहाँ पर लिखा, ये सारी चीजें आ गई। सही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं डिप बोलूँ और डिप को इसमें बंद कर दूं और इस डिप को मैं बोल दूं कि भाई आप एक आईडी ले लो और इस आईडी की वैल्यू क्या होगी, नेम। नीचे आया, मैंने कहा एक आईडी है नेम, और आपका जो टेक्स्ट अलाइन है वो क्या कर दो। चलो भाई, वेबसाइट बन गई है। देखो, ये असल में मैंने जूम किया था ना, मैंने शुरू में भी बताया था। तो ये वेबसाइट बन गई, ऐसी ही होती ना सेंटर में। तो वेबसाइट में जो जो चीजें चाहिए होती है वो हमने कवर कर लिए। अगली क्लास से वेबसाइट बनाएंगे, और वेबसाइट कैसे बनाएंगे अभी से बता रहा हूँ। हम ये नहीं करेंगे कि ये डायग्राम है ये, या तो हम उठाएंगे फिग्मा। हम क्या उठाएंगे भाई, फिग्मा डिजाइन उठाएंगे। बात समझ आ रही है। फिग्मा लैंडिंग पेज, कोई ना कोई हम उठा लेंगे लैंडिंग पेज। ये मेरे पास एक टेम्पलेट आ जाएगा और उसको डायरेक्ट बनाना स्टार्ट कर लेंगे। सही है भाई, ताकि हाथ के हाथ प्रैक्टिस हो जाए जी। अगली की, हाँ, फिग्मा से उठाएंगे। अगर मैं यहाँ पर एक ये उठा दूं, मेरे पास एक डिजाइन मौजूद है ना, मेरे पास एक डिजाइन मौजूद है। एक मिनट, बस 2 मिनट दे दो, 2 मिनट, आप सारे पे खामोश हो जाएंगे। ये रहा भाई, ये एक डिजाइन है, ये एक फिग्मा है। फिग्मा आपको पता है ग्राफिक डिजाइनर के लिए एक टूल होता है, जो कि वो UI UX ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे होते हैं। उससे हम इसको सीखेंगे भी और वेबसाइट भी बनाना स्टार्ट कर लेंगे। हमारे क्लाइंट के जो काम होते हैं ना वो भी इसी होते हैं, वो फिग्मा देते हैं और कहते हैं भाई इसको बनाना शुरू कर दो। तो ये अभी पिक्चर्स है, इसको कोड में कन्वर्ट करेंगे तो हम एज अ डेवलपर इसको कोड में कन्वर्ट कर देंगे। देखो ये आ गया, ये पूरा लैंडिंग पेज है। सही है। वो बोलेगा भाई इसको कोड में कन्वर्ट कर दो, तो हमने ये पढ़ लिया, होम, शॉप, अबाउट, कॉन्टेक्स्ट। इसको चारों तरफ यहाँ कर लेंगे और थोड़ा सा गैप दे देंगे, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। एक इमेज लगा लेंगे और एक यहाँ पर ये लगा लेंगे। ये कहाँ से डाउनलोड होती है वो भी बता दूंगा, बता दूँ अभी आइकन्स। देर हो गई, देर हो गई। चलो तो इसको बनाएंगे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। इमेजेस भी डाउनलोड कर